क्रिसमस न सिर्फ दुनिया में ईसाइयों का मजहबी त्यौहार है, बल्कि तिजारती लिहाज से भी उसकी बहुत अहमियत है। तकरीबन 2000 साल से मजहबी और रवायती सेकुलर लोग इस त्यौहार को जोश और जज्बे से मना रहे हैं। ईसाइयत से ताल्लुक रखने वाले लोग इस दिन को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन समझकर मनाते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे को कीमती तहफे तहाइफ देते हैं। सजावट के लिए क्रिसमस के दरख्त को रोशनी से मनूवर करते हैं। मजहबी रसूमात के लिए चर्च में शरकत और दोस्त अहबाब के लिए दावत का एहतमाम करते हैं और बच्चे सुंटा किलास का इंतजार करते हैं। दुनिया के तमाम ईसाई ममालिक में क्रिसमस के दिन छुट्टी होती है और 25 दिसंबर 1836 से अमेरिका में बाकायदा उस छुट्टी को फेडरल छुट्टी के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन क्या ये दिन वाकई हजरत ईसा की पैदाइश का दिन है, या हजरत ईसी से पहले भी दुनिया में इस दिन को मनाया जाता था? क्या ये दिन कदीम रोमन और यूनानी लोगों के त्यौहार से लिया गया है? लफ्ज क्रिसमस का मतलब क्रिसमस दो लफ्जों क्राइस्ट और मास का मरकब है। क्राइस्ट का मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है और मास का मतलब जमा होने के हैं, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इकट्ठा होना। क्रिसमस का लफ्ज 4वीं सदी ईसवी में मिलता है और उसका इस्तेमाल उससे पहले कहीं भी नहीं मिलता। क्रिसमस के हकायक को जानने के लिए जरूरी है कि हम तारीख के औराक को अलट कर देखें। तारीख दुनिया भर के बहुत सारे लोग मौसम सरमा का जश्न मनाते आ रहे हैं और ये जश्न उमूमन 20 से 25 दिसंबर के दरमियान में मनाते हैं। ईसाइयों के उन ममालिक में सर्दियों में अक्सर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और इसके साथ सर्दी अपने साथ कई और अजाब लेकर आती है और इसमें बहुत सारे लोगों की मौत भी वाक़े हो जाती है। कदीम पेगन लोग इस वजह से सूरज निकलने के लिए जश्न मनाया करते थे। इस मकसद के लिए लोग लकड़ियों के बड़े बड़े गुट्ठे जमा करते और उनको जलाते थे। लोग उस आग के बजने तक एक दूसरे की दावत करते थे और बाज औकात इस आग को बजने के लिए 12 दिन लग जाते थे। दिसंबर के आखिरी दिनों में उसको मनाने का अच्छा वक्त होता था और इस दौरान ये अपने मवेशियों को ज़ब्ह भी करते थे ताकि आने वाले दिनों में उनको सर्दियों में चारा न डालना पड़े। और बहुत सारे लोगों के लिए साल में एक यही महीना होता था जिसमें उनको गोशत मीसर होता था और साल के उसी महीने में उनकी शराब पीने के लिए तैयार हो जाती थी। इसी तरह जर्मनी में लोग अपने देवता ओडिन के लिए सर्दियों में ये त्यौहार मनाते थे। ये लोग इस ओडिन से बहुत ज्यादा डरते थे क्योंकि उनका अकीदा था कि ओडिन रात को उनके ऐमाल लेकर आसमान में अड़ता है और वो इस बात का फैसला करता है कि किसको सजा देनी है और किसको खुशी देनी है। इसके डर की वजह से ज्यादातर लोग अपने घरों के अंदर ही रहते थे। रोम और क्रिसमस, अगरचे रोम में इतनी सर्दी नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर भी वहां के लोग सैटर्न की याद में एक त्यौहार मुनाकद करते थे। सैटर्न अहल रोम के अकीदे के मुताबिक फसलों और काश्तकारी का देवता था। इस त्यौहार में वो रंग रलियां मनाते और आग के इलाव जलाते थे। ईसाइत के इब्तदाई दिनों में ईसाई सिर्फ ईस्टर का त्यौहार ही मनाते थे, जबकि हजरत ईसी का विलादत का दिन नहीं मनाया जाता था क्योंकि बाइबल में उनकी पैदाइश का दिन नहीं मिलता। कुछ शहादतों के मुताबिक उनकी पैदाइश मौसम बहार में हुई थी। इस मसले के लिए उनके पादरियों में शदीद इख्तिलाफ पाया जाता है। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट उनकी विलादत को 25 दिसंबर के दिन मनाते हैं, जबकि मुशरिकी आर्थोडॉक्स 6 जनवरी को और आर्मेनी कलेसा 19 जनवरी को मनाते हैं। क्रिसमस का आगाज 4वीं सदी में चर्च के हुकाम ने उनकी विलादत का दिन त्यौहार की शक्ल में मनाना शुरू कर दिया। चनांचा पोप जोइस अव्वल ने 25 दिसंबर को उनकी विलादत के दिन के तौर पर मुख्तस किया। आमतौर पर लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये 25 दिसंबर के दिन के पीछे जो मकसद कार फरमा था वो पेगन की रसूमात को क्रिसमस की रसूमात में मुदगम करना था। चनांचा दिसंबर में होने वाले उन त्यौहारों ने आपस में मुदगम होकर क्रिसमस की शक्ल अख्तियार की। ये त्यौहार पहले कुर्ब और जवार में मशहूर हुआ, फिर 423 ईस्वी में ये मस्र तक फैल गया और 6वीं सदी के इख्तिताम तक ये त्यौहार इंग्लैंड तक और 8वीं सदी तक ये बाकी ममालिक तक पहुंच गया। आज भी यूनान और रूस के लोग इस दिन को 25 दिसंबर से 13 दिन बाद मनाते हैं और इस बात को माना जाता है कि इसी दिन 3 दानशूर हजरत ईसा को मिलने थे। क्रिसमस के त्यौहार को रवायती त्यौहार के दिन मनाने के फैसले से चर्च के हुकाम को ये उम्मीद थी
کہ اس تہوار کو سورج پرست اقوام میں مقبولیت حاصل ہوگی، لیکن یہ تہوار منانا کیسے ہے، یہ احکامات نہیں دیے گئے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیگن مذہب کے اوپر عیسائیت نے جگہ لے لی تھی۔ کرسمس کے دن یہ لوگ چرچ میں جاتے تھے اور واپس آ کر شراب پیتے اور مست ہو جاتے تھے۔ غریب لوگ امیر لوگوں کے گھر جا کر کچے کھانے اور شراب کا مطالبہ کرتے تھے۔ کروم ویل کا حملہ 17ویں صدی میں یورپ میں کرسمس منانے کے تہوار میں تبدیلی آئی تھی۔ 1645 میں جب کروم ویل اور اس کی فوج نے انگلینڈ پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے کرسمس منانے پر پابندی لگا دی، لیکن چارلس تھوم کی عوام میں مقبولیت ہونے کے بعد اس کو دوبارہ تخت نشین ہونا پڑا۔ اس لیے اس تہوار کو پھر سے منانے کی اجازت دے دی گئی۔ جب یہ تہوار امریکہ میں پہنچا تو اس کو منانے کے طریقہ کار کو مزید نکھارا گیا اور اس کو امن اور دوستی کے تہوار کی شکل دی۔